बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वेस्पर थ्योरी को, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसमें हमने सारी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देखी, उसके बाद हमने उसके मेन पोस्टुलेट देखे उस थ्योरी के, उसके बाद हमने उसकी लिमिटेशंस देखी, क्योंकि जो लिमिटेशंस है वो और पोस्टुलेट्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सम टाइम हम पूरी थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं लेकिन हम पोस्टुलेट्स और लिमिटेशंस को छोड़ देते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि हमें वही क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाता है। तो इसलिए आपने हर थ्योरी के पोस्टुलेट्स और उसके जो एप्लीकेशंस हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं, उनको आपने मस्ट याद करना है। तो चलिए आइए, आज हम जिस थ्योरी को डिस्कस करेंगे डेट इज वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इस थ्योरी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से था। क्वांटम मैकेनिकल प्रोसीजर से। इसको एक्सप्लेन करती है कोवेलेंट बॉन्डिंग को। इसका जो मेन अजम्पशन है इस थ्योरी की वीबीटी की, वो क्या है कि जो हमारे पास अनफील्ड या फिर हमारे पास जो अनपेड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो कंबाइन करते हैं दूसरे ऑर्बिटल के साथ और एक लार्ज एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं। वो क्या होता है, उसमें क्या होते हैं पेड इलेक्ट्रॉन, वो कंप्लीटली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके डिस्कस कर लेते हैं पोस्टुलेट्स। सबसे पहला पोस्टुलेट देखिए, a covalent bond is formed between two atoms by the overlap of half filled atomic orbitals each containing unpaired electron। देखिए इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा दो एटम्स के दरमियान, उनके जो आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे वो क्या होंगे। इसका देखिए यही पोस्टुलेट है, मेन अजम्पशन है कि वो हाफ फिल्ड होंगे। उनमें क्या होंगे, कंटेनिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। उनमें अनपेड, दोनों एटम्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। सेकेंड देखिए इसका, द ओवरलैप ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव राइज टू अ सिंगल बॉन्ड विच इज लोकलाइज्ड ऑर्बिटल। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान में ओवरलैप हो तो हमें वो एक अगर और सिंगल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड बने तो वो क्या है, लोकलाइज्ड ऑर्बिटल होगा। अगर तो वो एक सिंगल बॉन्ड जो है वो बनाएगा। तो हमें पता है कि लोकलाइज्ड बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं, लोकलाइज्ड एंड डी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग। तो लोकलाइज्ड बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद देखिए थर्ड हमारे पास पॉइंट क्या है, ईच इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई द इंटायर बॉन्ड ऑर्बिटल। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखें, देयर इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समवेयर बिटवीन टू एटम्स एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग। वो कहते हैं कि ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जब ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। इसके बाद देखिए फिफ्थ वन हमारे पास क्या इसका पोस्टुलेट है, अ लार्ज पार्ट ऑफ द बॉन्डिंग फोर्स of covalent bond is due to electrostatic attraction between nuclei and electronic clouds between them। वो कहते हैं हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड की फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रोवैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। उसके बाद सिक्स वाला पोस्टुलेट देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा आपका ये पॉइंट है, ये पोस्टुलेट है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, कितनी एक्सटेंट से जो है वो ओवरलैपिंग हुई है तो कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। इसके बाद सेवंथ वाला पॉइंट देखिए, द एटम्स रिटेन देयर आइडेंटिटीज ओनली द आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। वो कहते हैं जो हमारे पास जो एटम्स होंगे उनकी आइडेंटिटी रिटेन रहेगी, मतलब वो अपने आइडेंटिटी को कायम रखेंगे। सिर्फ क्या होगा, जो हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इफेक्ट होंगे क्योंकि उनमें बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इफेक्ट होंगे, जो एटम है उसकी आइडेंटिटी रिटेन रहेगी। तो ये हमारे पास जो क्या थे, कुछ पोस्टुलेट्स थे। इसमें हमारे पास एक 8 वाला पोस्टुलेट क्या है कि जो दो इलेक्ट्रॉन उस एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेंगे उनकी स्पिन क्या होगी, हमेशा अपोजिट होगी। जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं देखें, एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है, इनकी स्पिन हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी स्पिन अब हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी। तो ये हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स थे किसके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। अब हम इनकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास ओवरलैपिंग है वो मैं आपको समझाऊंगी कि ओवरलैपिंग क्या होती है। उसके बाद हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे वीबीटी में। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो हेड टू हेड ओवरलैप है वो किस तरह होता है, साइड वाइज ओवरलैप किस तरह होता है, और सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है वो किस तरह बनते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स को। हम एग्जांपल्स को लेके वीबीटी को डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमने जो वीबीटी है उसके जो मेन पोस्टुलेट्स थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, वो हमने पोस्टुलेट्स जो है वो डिस्कस किए थे। तो आइए अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि हम किस तरह जो वीबीटी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसको किस तरह जो है एग्जांपल्स के थ्रू हम उसको समझते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो वीवीडी है हमें कौन कौन से एग्जांपल्स आती हैं, हम किस तरह जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है F2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल की। जो हमारे पास F2 मॉलिक्यूल है, अब देखिए इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। तो देखिए F2 में हमारे पास जो है वो 2 फ्लोरीन के जो एटम्स है वो इन्वॉल्व हैं। तो देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, हमें पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कुछ यूं लिखेंगे, पहले शेल में S में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद दूसरा शेल, क्योंकि हमें पता है हमें कि K शेल में सिर्फ जो हमारे पास K शेल है उसमें सिर्फ एक ही सब शेल है, वो कौन सा है, S। उसके बाद आता है L सब शेल। L शेल में हमारे पास 2 सब शेल हैं, S एंड P। तो ये देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद S में भी 2, हमने पूरे कितने करने हैं 9, तो 2 और 2 4, तो P में कितने आ गए 5 और 9 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब देखिए हम इस तरह ड्रॉ करें, 1s में ये 2 इलेक्ट्रॉन, और हमेशा आपने जब भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही सबशेल में बनाने हैं तो हमेशा उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। इसके बाद देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2p में देखिए 2p के आगे से फर्दर 3 ऑर्बिटल्स हैं, जबकि s के हमारे पास फर्दर आगे से कोई ऑर्बिटल्स नहीं है। तो देखिए 2px 2py 2pz। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 1, ये नहीं कि इस पहले ही आपने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल कर देने, नहीं ऐसे नहीं करना। पहले आप 1 2 3 तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इसके बाद जितना जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जैसे इसमें 4 वाला इलेक्ट्रॉन आएगा और इसमें 5 वाला, उसके बाद हम इसकी जो है वो इनको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। इस तरह हमारे पास दूसरा फ्लोरीन का कोई एटम है जिसमें भी इसी तरह ही इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। S में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में भी 2, 2py में भी 2 और 2pz में देखें हमारे पास जो 2pz है इसमें 2 हमारे पास क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए हमारे पास जो 2 फ्लोरीन के एटम है उन दोनों में हमारे पास 2pz है, उसमें क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यही जो 2 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये देखें फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, यही जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे और हमारे पास क्या बनेगा, F2 मॉलिक्यूल। ये जो 2pz है इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें O2 मॉलिक्यूल की, इसमें देखें इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम। इसमें हमारे पास एक ही फ्लोरीन जो है वो, मतलब एक ही फ्लोरीन एक एटम से और दूसरा फ्लोरीन दूसरा एटम, तो ये एक एटम जो है वो कंबाइन होते हैं। लेकिन हमारे पास जो O2 मॉलिक्यूल है ये हमारे पास क्या कैसे बनता है, जब 2 ऑक्सीजन के जो एटम है वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। जैसे देखिए हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, इसकी भी सेम ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2, 2px 2py 2pz। इसमें देखिए हम 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, उसके बाद पहले हम एक एक तीनों में फिल करेंगे, 5 6 7 और फिर 8 वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो 2px में आएगा। तो देखिए इसमें हमारे पास 2py भी जो है वो हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड है, और उसके बाद जो 2pz है इसमें भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमारे पास ये जो 2 अनपेयर्ड हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं 2py और 2pz, ये 2 ऑर्बिटल्स जब आपस में जो है ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास ये ऑक्सीजन के दरमियान 2 हमारे पास क्या बनेंगे, डबल बॉन्ड, और इसलिए और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, O2 मॉलिक्यूल की। इसलिए जब हम O2 मॉलिक्यूल जो है वो ड्रा करते हैं लिखते हैं तो हमेशा ऑक्सीजन में क्या लगाते हैं, डबल बॉन्ड। कि ऑक्सीजन के एटम के दरमियान क्या होता है, डबल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो 2 जो ऑर्बिटल्स हैं 2py और 2pz, 2 ऑर्बिटल्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं N2 मॉलिक्यूल की, नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है क्या है, 7। तो इसमें भी देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, पूरे 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पूरे हो गए। अब हमारे पास पीछे कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में भी 1 और 2pz में भी 1, तो हमारे पास जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी तरह अब इसमें देखिए हमारे पास जो 3 हमारे पास ऑर्बिटल है ये क्या है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2px में भी, 2py में भी और 2pz में भी। तो ये जो हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तीनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के क्या करेंगे, पेयर अप हो जाएंगे। इस वजह से जो नाइट्रोजन का एटम है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो अब हमने देखा कि हमारे पास जो फ्लोरीन है उसमें सिंगल बॉन्ड था, ऑक्सीजन में क्या था, डबल बॉन्ड। उसके बाद हमने देखा N2 मॉलिक्यूल उसमें क्या था, N ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए इजीली बता सकते हैं कि जो हमारे पास जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, जो 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना है, आया वो सिंगल होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इस तरह हम बता सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के कि उसमें जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसमें वो क्या होंगे, उतनी ही इसकी वजह से हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि जो हमारे पास वैलेंसी क्या होती है, जितने हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में।
ठीक है, हम वेलोसिटी को कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, के एक एटम की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी दूसरे एटम के साथ। तो इस तरह हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो कोई एटम है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये कितने बॉन्ड बनाएगा किससे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के देखें। जैसे इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 1, इसलिए फ्लोरीन की वेलोसिटी क्या है 1, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन पे आए तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 2, इसलिए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा 2। इस तरह अगर आप नाइट्रोजन पे आए तो नाइट्रोजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 3, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 3 बॉन्ड। तो इस तरह आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब लिखेंगे तो आप इजीली बता सकते हैं उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देख के कि ये डबल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद देखिए अब हम एग्जांपल देखते हैं NH3 मॉलिक्यूल की। जो हमारे पास अमोनिया है NH3, इसकी फॉर्मेशन जो है वो किस तरह होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम NH3 मॉलिक्यूल की बात करें तो हम पहले देख चुके हैं कि नाइट्रोजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखिए नाइट्रोजन में तो अगर हम बात करें 2px, उसके बाद हम देखें 2py और उसके बाद हम देखें 2pz, तो तीनों में हमारे पास क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए उसके बाद हमारे पास अब देखिए नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जो एटम है वो अटैच है 3। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, इसका मतलब 1s1 कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, कौन सा 1s1। अब देखें इसका मतलब कि हाइड्रोजन के जो 3 एटम है वो इसके साथ कंबाइन करेंगे। ये देखिए 1s1 1s1 1s1, ये हमारे पास एक पहला, ये देखेंगे ये हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक हाइड्रोजन का है, ये दूसरे हाइड्रोजन का और ये तीसरे हाइड्रोजन का। तो इस तरह जो हमारे पास नाइट्रोजन है ये अपने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने के लिए क्या करती है, 3 जो हाइड्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं s में 1s1, उनको पेयर अप करने के लिए क्या करती है कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और इस तरह देखिए अगर हम अमोनिया की बात करें तो ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये इसके बाद ये हाइड्रोजन, इसके बाद ये दूसरा हाइड्रोजन और उसके बाद ये तीसरा हाइड्रोजन। और ये नाइट्रोजन पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन पे ये एक जो लोन पेयर है ये प्रेजेंट है, क्योंकि ये इसी जो है वो सब शेल का है, दूसरे वाले शेल का। ये देखिए इसी शेल का है 2s का, इसलिए हम एक इस पे क्या ड्रा करते हैं, लोन पेयर। तो इस तरह जो नाइट्रोजन है ये अपने जो इसके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था इसको उसने पेयर अप करने के लिए 3 जो हाइड्रोजन के एटम्स है उनके साथ क्या की, बॉन्डिंग शो की। तो इस तरह आप इजीली बता सकते हैं कि किस तरह जो कोई एटम है ये कितने बॉन्ड बनाएगा, सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अगर नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ, जो नाइट्रोजन है उसने अगर 3 बॉन्ड बनाए हैं किसी एटम के साथ, उसने वो क्यों बनाए हैं, क्या रीजन थी कि उसने 3 बॉन्ड बनाए, या फिर अगर कोई एटम 2 बॉन्ड बनाता है तो उसकी क्या रीजन है, या फिर अगर कोई एटम 1 बॉन्ड बनाता है तो उसकी क्या रीजन है, सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड की। तो इस तरह आप इजीली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू जो है वो वीबीटी जो है ये थ्योरी हमें बताती है कि हम किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास या तो कोई बॉन्ड जो है वो सिंगल होगा, डबल या फिर ट्रिपल। तो हम इजीली उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के इजीली बता सकते हैं कि जितने उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एटम उतने ही बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह हम इजीली वीबीटी के थ्रू जो है वो बता सकते हैं कि एटम में या तो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो वीबीटी है इसकी एप्लीकेशंस क्या है। उसके बाद में बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक लेक्चर है, इस लेक्चर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एक टॉपिक है कि जो हमारे पास लिमिटेशंस क्या है वीबीटी की, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम पूरी जो थ्योरी है उसको डिस्कस करते हैं, उसके पोस्टुलेट्स को, उसके एग्जांपल्स को, लेकिन हम जो उनकी लिमिटेशंस है वो भूल जाते हैं। और अक्सर इनऑर्गेनिक के पेपर में स्पेशली हमें जो लिमिटेशंस है इस तरह की थ्योरीज की वो आ सकती हैं, उसके यहाँ पे हमारे पास जो है वो पोस्टुलेट्स भी आ सकते हैं कि आप इन थ्योरी के या तो पोस्टुलेट्स लिखें या फिर इनकी लिमिटेशंस लिखें। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एप्लीकेशंस को और वीबीटी की लिमिटेशंस को, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे।